अब खबर नोएडा से है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को लेकर यूपी एटीएस के शिकंजे में समीर खान और हिजबुल्लाह अली से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आरएसएस के दफ्तर में आतंकियों के ये टारगेट पर थे। ये पुलिस दफ्तर ये सब आतंकियों के टारगेट पर था। आईएसआई हैंडलर्स और पाकिस्तानी गैंगस्टर्स से इनका कनेक्शन था और उनके इशारे पर ही स्लीपर सेल की टीम तैयार कर रहे थे। बाकायदा दोनों आतंकवादियों ने आरएसएस दफ्तर की रैकी भी की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क पैसे का लालच देकर कट्टरपंथी एक्टिविटी से युवाओं को जोड़ने की कोशिश में लगा था। देश भर में आतंकी हमले करना इनका मकसद था। दोनों आतंकी यूपी एटीएस की फिलहाल कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनकी प्लानिंग के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, इस पूरी खबर को लेकर के ऑल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? क्या पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हुआ इनकी प्लानिंग को लेकर? देखिए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने जब कल मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील जानकारी एटीएस को इन दोनों गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद लगी है, जिसमें यह पता चला है कि न सिर्फ देश की राजधानी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आतंकियों के न सिर्फ टारगेट पे थी, बल्कि यहाँ के जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जिसमें आरएसएस की बिल्डिंग भी बताई जा रही है, चाहे वो झंडे वालान दिल्ली की हो या फिर लखनऊ के राजेंद्र नगर की आरएसएस की बिल्डिंग हो, ये दोनों ही इनके निशाने पर थी। और जो पाकिस्तानी हैंडलर से दोनों आतंकी लगातार संपर्क कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, इसमें इनको बाकायदा लखनऊ का और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नक्शे जो हैं वो भी प्रोवाइड किए गए थे और ये वहां की रेकी भी कर चुके थे। यानी कि आतंकी गिरफ्तार तो नोएडा से होते हैं, एक रहने वाला दिल्ली का होता है, दूसरा रहने वाला मेरठ का होता है, लेकिन आतंकियों ने लखनऊ में भी बाकायदा रेकी कर लिया था। और यह बताया जा रहा है कि आतंकी इतने ज्यादा टेक्नो सेवी थे कि ये इंडियन नंबर्स को यानी कि हिंदुस्तान के नंबर्स को पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड करते थे, वहां से कॉलिंग कराते थे। और जब इंडियन एजेंसीज ये कोशिश करती थी कि कोई पाकिस्तानी नंबर से इंडियन नंबर पे कॉल तो नहीं की जा रही है, तो ये पता लगता था कि ये दरअसल इंडियन नंबर्स हैं जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तानी हैंडलर्स के पास हैं, सीमा पार में बैठे हुए लोगों के पास हैं। और इसीलिए इस टेक्नो सेवी के जरिए इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को न सिर्फ यूपी एटीएस आगे बढ़ा रही है, बल्कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके लिए यूपी एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन इससे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो जाना कि ये किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को अपने टारगेट पे लेते, यूपी एटीएस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि न सिर्फ इनके निशाने पे दिल्ली के नेता थे, दिल्ली के इंस्टॉलेशन थे, बल्कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश के भी कई जगहों पर इन्होंने रेकी की थी, जो ये बताता है कि आतंकियों के मंसूबे जो थे वो कितने ज्यादा खतरनाक थे। इसीलिए न सिर्फ आईएसआई के बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर्स के भी लगातार संपर्क में भी थे और उन्हीं के इशारे पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये कामयाबी है यूपी एटीएस की। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।